कैसे पेप्सोडेंट इतनी बड़ी कंपनी बन गई, कैसे पेप्सोडेंट ने लोगों को रोज सुबह ब्रश करने की आदत लगवाई उस टाइम पर जब कोई भी ब्रश करना अपनी जीवन शैली में शामिल नहीं करता था। द पावर ऑफ हैबिट। आज मैं इस किताब से आपको ऐसी चीज बताने वाला हूँ कि कैसे पेप्सोडेंट कंपनी ने लोगों को अपनी आदत डलवाई कि बिना पेप्सोडेंट बिना ब्रश की आप बड़े ही बेकार लगोगे और ये आपकी जीवन शैली में होना ही चाहिए। आज भी क्लाउड हॉपकिंस की एडवर्टाइजमेंट टेक्निक की किताबें लोग आज भी पढ़ते हैं और अपनी कंपनी को बड़े से बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। ये किताब बहुत ही मोटी है और मैंने ये पूरी 3-4 बार पढ़ी है ताकि आप लोगों को ढंग से समझ में आए और मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन कर पाऊँ कैसे पेप्सोडेंट लोगों की जिंदगी में घुसा हुआ है कि बिना लोग दांत मांजे बिना दांत साफ करे अपनी जिंदगी को आधा अधूरा समझते हैं कि मैं आज फ्रेश नहीं हुआ हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। क्लाउड हॉपकिंस ने सन 1900 में वो एडवर्टाइजमेंट में नए नए चर्चे में आए थे और इसी वजह से उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया था और बहुत सारा नाम भी कमाया था सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के चलते, क्योंकि वो ऐसी चीज़ों को बेचने में माहिर थे जो कि लोगों से छुपी हुई थी, जैसे कि सिलिड्स बियर। पर इसको उन्होंने इस तरीके से बेचा कि लोगों को बताया कि इसकी बोतलें जो हैं लाइव स्टीम करके साफ़ होती हैं, पर हकीकत चीज़ तो ये है कि ऐसे ही सारी बोतलें धुलती थी, इसमें कुछ नया नहीं होता था, सारी कंपनी अपना काम ऐसे ही करती थी। और इसी तरीके से उन्होंने पॉम अलीव नाम का साबुन बेचा। उन्होंने ये चीज़ कही कि प्राचीन मिस्र की महारानी इसी साबुन से नहाती थी, जबकि ये झूठ था। कई लोगों ने उन पर आरोप लगाए, काफ़ी चीज़ हुए, कई केस हुए, पर एडवर्टाइजमेंट नहीं रुकी और इसी के चलते काफ़ी चीज़ें बेचने के बाद उनका नाम एडवर्टाइजमेंट के नाम में सबसे शीर्ष पे आने लगा, सबसे टॉप पे आने लगा। और इसी के चलते सन 1900 में उनका एक दोस्त उनसे मिलने आया एक प्रोडक्ट लेके, जिस प्रोडक्ट का नाम था पेप्सोडेंट, जो आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। और ये पेप्सोडेंट की शुरुआत होती है सन 1900 में। उनका दोस्त क्लाउड हॉपकिंस के पास जाता है कि भाई क्या तुम मेरे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करोगे, विज्ञापन करोगे कि लोगों की ज़िंदगी में शामिल हो पाए और लोग इससे अपने दांत साफ कर पाए। जब क्लाउड हॉपकिंस ने थोड़ी सी रिसर्च करी तो उनको पता चला कि इस कंपनी में कई सारे ऐसे इन्वेस्टर थे जो संदिग्ध थे, जिन पर कई सारे आरोप लगे थे चोरी के और भी कई तरीके। क्लाउड हॉपकिंस को ये चीज़ पता चली कि इसके अंदर ऐसे इन्वेस्टर थे, तो उन्होंने इस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करने से साफ मना कर दिया। पर उनके दोस्त ने अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करी कि भाई मेरा ये काम कर दो, भाई मेरा ये काम कर दो, तुम जो कहोगे मैं करूँगा, जो कहोगे। तब कहीं जाके कहीं टाइम बाद क्लाउड हॉपकिंस ने उनकी ये जिद मानी, पर अपनी कुछ शर्तें रखी। उनके दोस्त ने शर्त मान ली, पर उनकी यही बात थी कि कुछ ऐसा करो कि मेरा पेप्सोडेंट प्रोडक्ट बिक जाए। जब प्रोडक्ट की बात आई तो क्लाउड हॉपकिंस को पता चला कि ये एक नॉर्मल सा प्रोडक्ट है, दांत साफ नॉर्मल इंसान जो पानी से करता है ना, उससे भी कर सकता था। और इसके अंदर ऐसा क्या था कि मैं इस तरीके से इसको बेच पाऊँ। क्लाउड हॉपकिंस एक चीज़ में सबसे ज़्यादा बेस्ट थे, वो ये थी कि कोई भी प्रोडक्ट लोगों की जीवन शैली में, उनकी आदतों में डालने में माहिर थे। कहने का मतलब वो यही चीज़ करते थे कि इशारा, क्रिया और इनाम, मतलब किसी भी चीज़ का इशारा दो, कस्टमर खुद वो क्रिया करेगा करने के लिए और इस तरीके से उसको इनाम मिलेगा। तो इशारा ये था, जब उन्होंने एडवर्टाइजमेंट करी तो एडवर्टाइजमेंट में ये चीज़ छापी कि कोई भी इंसान की सुंदरता इस चीज़ से दब जाती जब उसके दांत साफ नहीं होते। उसके दांत पे जो पीलापन आता है, सबको पता है कि पीलापन हम नॉर्मली कुल्ला करके भी हटा सकते थे। क्लाउड हॉपकिंस को भी ये बात पता थी, पर उन्होंने ये चीज़ कही कि अगर आप इस प्रोडक्ट से दांत साफ करोगे तो आपकी सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। कई हीरो से, कई फिल्म अभिनेताओं से उन्होंने ये एक्टिंग करवाई। कई एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने सुंदर दांत दिखाए, सुंदर लड़कियों को दिखाया कि आपकी सुंदरता बस इस चीज़ से दबी हुई है। और यदि आपको यकीन नहीं होता कि आप सुंदर हो या नहीं, तो इस वक्त अपनी दांतों पर जीभ फेरे, जिससे आपको चिकनी परत नजर आएगी जो आपके दांतों को कमज़ोर कर रही है और आपकी सुंदरता को खराब कर रही है। तुरंत लोगों को ये इशारा मिला कि हाँ ये सच कह रहे हैं, तो हमें दांत साफ करने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए, पेप्सोडेंट, जिससे हमारे दांत साफ लगे और हम सुंदर दिखे। तो इशारा ये था कि हमें सुंदर दिखना है, क्रिया ये थी कि हमें दांत साफ करना है, और इनाम ये था कि हम सुंदर दिखेंगे। और इसी के चलते क्लाउड हॉपकिंस की आज तक बड़ी बड़ी कंपनियां उनकी एडवर्टाइजमेंट की किताबें पढ़ती है, उनसे सीखती है कि कैसे अपने प्रोडक्ट को ज़िंदगी में शामिल करा जाए। जैसे कि डिटोल को ले लीजिए। डिटोल को जब भी कोई केमिस्ट की दुकान पे जाता है या कहता है कि भैया मेरे को ये चीज़ दे दो, कभी भी कोई ये नहीं कहता कि भैया मेरे को एंटीसेप्टिक दे दो, सीधा कहता है कि भैया मेरे को डिटोल दे दो। चोट लग जाने का मतलब यही है कि सिर्फ डिटोल से साफ किया जाएगा। तो पेप्सोडेंट की यह छोटी सी कहानी द पावर ऑफ हैबिट से कैसी लगी आपको, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर बताना। इस किताब की कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो कि मैंने कई बारी पढ़ी है, जो मैं आपको बता सकता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट मेरे को व्यूज़ की ज़रूरत है, तो प्लीज़ क्या आप मेरी मदद करोगे व्यूज़ बढ़ाने में, सब्सक्राइब बढ़वाने में। धन्यवाद।